अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरत नबवी के इस सीरीज में आप सबों का खैर और मकदम है। आज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम इस्लामिक सीरत नबवी में चर्चा करेंगे यमन का पहला आक्रमण काबा शरीफ पर, यानी कि जो बैतुल्ला शरीफ है मक्का में, उसके ऊपर में जो यमन के लोगों ने पहली बार जो आक्रमण किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये इतना इंटरेस्टिंग घटना है कि इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। आइए मैं इसका रेफरेंस देता हूं आप लोगों को। रेफरेंस में यह है कि कुरान के अगर आप इस आयत को पढ़े होंगे, है ना, आयत जैसे कि सूरतुल फील में जाएंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा अलम तरा कैफा फाल रब्बुका। मैं इसका हिंदी अगर तर्जुमा बताता हूं कि इसमें 5 आयत है। 5 आयत में क्या क्या कहता है। पहला आयत में कहा है, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ में क्या बर्ताव किया। दूसरी आयत में कहता है, क्या उसने उनकी चाल को अकारत नहीं कर दिया। अकारत का मतलब होता है नष्ट नाबूद कर देना। तीसरे आयत में कहा गया है, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। चौथा आयत में है, जो उन पर कंकरीले पत्थर मार रहे थे। और 5वां आयत में लिखा हुआ है, आखिरकार उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाने का भूसा हो। ये कुरान का आयत है, सूरतुल फील में है, यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है, उसी का फिर हिंदी में लिखा हुआ है और उसी का हिंदी में यहाँ पे तर्जुमा है। आज हम इस आयत के बारे में, ये जो कुरान का आयत है, इसके बारे में जो घटना हुआ था सीरत नबवी में, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले कहानी में बताया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के बारे में। उसके परिवार के एक सदस्य हैं उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब, है ना। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। अगर अब्दुल मुत्तलिब की बात करेंगे तो ये उनके कौन है? दादा हैं। अब मैं बात करता हूं, इनकी पैदाइश हुआ था कब? 497 ईस्वी में। अभी मैं बात किसका कर रहा हूं? अभी बात कर रहा हूं 571 ईस्वी की। 571 बहुत ही मुकद्दस साल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी साल में पैदा हुआ था। तो इसी वजह से मैं बात कर रहा हूं 571 ईस्वी की। 571 ईस्वी में देखोगे कि उस समय जो काबा शरीफ में जो थे ना, बहुत सारे लोग आते थे दूर दूर से हज करने के लिए। बिल्कुल अभी ये फोटो जो है ना, प्रेजेंट टाइम में काबा शरीफ का है। ये जो फोटो है ये 571 ईस्वी का है। यहाँ पे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं था। इन सभी चीजों को देखते हुए यमन का जो गवर्नर था अबरा हब्सी, है ना, अबरा हब्सी, उन्होंने काबा शरीफ के तर्ज पे ही एक चर्च बनाया। चर्च होता है जैसे हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए जो मस्जिद होता है ना, सेम जहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो ईसाई लोग जहाँ पे पूजा करने के लिए, जहाँ पे गॉड को, खुदा को याद करने जाते हैं, तो उसको कहा जाता है चर्च। क्यों बनाया? ताकि लोगों का भीड़ काबा के तरफ ना जाए, बाकी लोग टूरिस्ट के रूप में कहां पे आए? चर्च में आए। ये चर्च कहां बनाया गया? ये चर्च बनाया गया कहां पे? यमन का राजधानी सना में। कहां पे बनाया गया? यमन की राजधानी सना में। याद रखना, किसने बनाया? यमन का गवर्नर कौन? अबरा हब्सी ने बनाया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बनाया होगा, अच्छी तरीके से बनाया होगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं बनु किनाना का। बनु किनारा का एक आदमी, इसको ये बात अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा क्यों बनाया चर्च। तो बनु किनाना, बनु का मतलब हो गया खानदान, वंश, किनाना यानी कि जो इस्माइल के बेटे में से एक थे, उनके खानदान का एक आदमी आता है और रात में घुस करके इस चर्च के दीवार में, इनके किबले साइड में, यानी कि पैखाना खोद देता है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बनु किनाना के खानदान के किसी एक आदमी रात में जाते हैं, चर्च में घुसते हैं और उनके दीवारों में पैखाना खोद देते हैं। ये बात पूरी तरीके से लोगों के अंदर में फैलता है और लोगों को गुस्सा भी आता है कि चर्च में कैसे ये हिम्मत हुआ कि इस तरह की चीजें करे, कोई भी लोग आकर के करे। ये सारी चीजें हो गया, ये बात जो है ना हुआ। तो यानी कि जो अबराह हब्सी था, अबराह हब्सी को यह बात बहुत बुरा लगता है। किसको? अबराह हब्सी को यह बात बहुत बुरा लगता है। कौन? अबराह हब्सी को यह बात बहुत बुरा लगता है। अबराह हब्सी को
ये बात बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से वो ऐलान करता है कि हम 60,000 सैनिक लेकर के मक्का के ऊपर में अटैक करेंगे, मक्का के ऊपर में अटैक करेंगे और बैतुल्ला शरीफ को नष्ट नाबूद कर देंगे पूरी तरीके से। एकदम वो तैयार करते हैं, घुड़सवार तैयार करते हैं, हाथी तैयार करते हैं, सैनिक, तीर, भाला, जितने भी चीज थे वो 60,000 सैनिक को लेकर के अबरा हबसी 571 ईस्वी में यानी कि मक्का में अटैक करने का प्लान बनाते हैं। मक्का में घुसने से पहले वहां पे मुहस्सिर की घाटी है जो कि मीना की पहाड़ी के पास है ना, मीना के पहाड़ी के पास है। जैसे ही इनके सैनिक मक्का में इंटर करते हैं वहां पे एक बड़ा घटना होता है। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे ये बॉर्डर है मक्का का, जैसे ही सैनिक सारे लोग यमन के लोग यहाँ पे आते हैं, बॉर्डर में आते हैं, तो इनके जो हाथी थे ना वो हाथी बैठ जाते हैं, मक्का में घुसते नहीं है, अंदर नहीं जाते हैं। यानी कि एक दिशा में यानी कि पश्चिम की ओर हाथी नहीं जाता है, बाकी आप उत्तर, दक्षिण, पूरब की ओर हाथी चलता है, मतलब लेकिन आगे की तरफ नहीं जाता है। तो लोग वहां पे परेशान हो जाते हैं, तो वहीं पे वो लोग डेरा डाल देते हैं कुछ घंटों के लिए। ये बात मक्का के लोगों को पता चलता है, एकदम कोहराम मच जाता है। मक्का के कुछ लोग भाग जाते हैं, कोई पहाड़ में छिप जाते हैं, कोई इधर उधर चले जाते हैं कि 60,000 सैनिक के साथ में कौन लड़ाई करेगा भाई, निहत्ते कौन सकेगा, है ना। तो उसी टाइम में अचानक क्या होता है कि इनके सैनिकों के ऊपर में एक छोटी चिड़िया टाइप का, मतलब लाखों की संख्या में चिड़िया अटैक कर देता है, जो कुरान के आयत में भी आया था। इस चिड़िया का नाम क्या है? अबाबिल के तरह छोटा छोटा चिड़िया है और इनके में 3 कंकर, एक इनके मुंह में, 2 इनके पैर में, छोटे छोटे बादाम के टाइप के इनके कंकर होते हैं और वो सैनिकों के ऊपर में गिराते हैं। ये छोटे छोटे कंकर जिनके ऊपर में भी गिरता है उसका बॉडी का पार्ट कट जाता है। चिड़िया के कंकर से तो कम, लेकिन आपस में अफरा तफरी की वजह से ज्यादा लोग मर जाते हैं। सैनिकों के अंदर में कोहराम मच जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है और मतलब घंटों में, मतलब कि 1-1.5 घंटा के अंदर में जितने हाथी होते हैं वो मनुष्य को कुचल देते हैं, सैनिक मारे जाते हैं, इधर उधर के एकदम अफरा तफरी मच जाता है। 2-3 घंटा के अंदर में लगभग सारे लोग भूसा भूसा हो जाता है, मर जाता है और कुछ लोग भाग जाता है। और यानी कि बिना लड़ाई किए अब्दुल मुत्तलिब और उनके जो लोग थे, मक्का के जो लोग थे, वो इस अटैक से बच जाते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि अल्लाह ताला का अजाब आ गया, किनके ऊपर में? अबरा हफ्सी पर। किनके ऊपर में? अबरा हफ्सी पर। और ऐसा होता ही है। तो ये अबरा हफ्सी घर जाता है, घर में जाने के बाद इनको है ना बहुत बुरी तरीके से बीमारी हो जाता है, यानी कि इनको लकवा मार देता है, इनके बॉडी के सीने फट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, अलग अलग तरह का मतलब कि कीड़े पड़ जाते हैं इसके बॉडी के अंदर में, और कुछ दिन के बाद ये अबरा हफ्सी मर जाता है। लोग कहने लगते हैं कि खुदा का अजाब पड़ा है, किनके ऊपर में? अबरा हफ्सी के ऊपर में। बिल्कुल कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं था। ये जो घटना हुआ था जस्ट उसके 50 दिन बाद, जस्ट कितने दिन बाद? 50 दिन बाद हमारे नबी साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा लेते हैं। आपको पता होगा कब पैदा लिए हैं? 571 ईस्वी में। इस घटना का अलामत भी अगर आप समझेंगे एक तरीके से निशानी होता है, यानी कि पहले ही लोग प्री वेडिंग जो करते हैं, शादी होने से पहले ही प्री प्लानिंग जो करते हैं ना, एक तरीके से नबी साहब के आने का एक तरीके से ये प्री प्लानिंग था, एक तरीके से सिग्नल था। ये दिखता था कि नबी साहब आने वाले हैं हमारे, यानी कि पैगंबर साहब आने वाले हैं। इसी वजह से इस तरह का घटना यहाँ पे हुआ था। और यानी कि पूरी तरीके से यानी वहां के जो मक्का मदीना के लोग थे इस बात के लिए खुश थे कि अच्छा अल्लाह का सहारा हम लोगों के ऊपर है।